हेलो दोस्तों मैंने जस्ट अभी G5 पर तरला नाम की मूवी देखकर कंप्लीट की। ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है जो बेस्ड है तरला दलाल के जीवन पर, जो एक फूड राइटर थी, शेफ थी, कुक बुक ऑथर थी एंड होस्ट थी कुकिंग शोज की, जिनकी डेथ हो चुकी है 2013 में, उनका निधन हो चुका है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ पहले ही कि इंडिया भर में बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ पैदा हुई हैं जिनको लेजेंड कहना भी शायद कम होगा। उन पर मूवी बनाओ तो भाई कुछ ऐसा बनकर आता है, मतलब कुछ ऐसा बन सकता है कि कुछ एक अलग ही लेवल का हो। तो उनको G5 वालों को ये टाइटल मिला, ये ऑप्शन मिला कि उनको एक फूड राइटर के जीवन पे फिल्म बनानी है, वो भी उन पर जो 10 साल पहले जिनकी डेथ हो चुकी है। चलो ठीक है, वो एक दूसरी बात है, वो काफ़ी बड़ी थी, उनको पद्मश्री से नवाजा गया था, अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी महान कृतियाँ पैदा हुई हैं हिंदुस्तान में, जिन पर मूवी बनाओ तो यार मतलब लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। ऊपर से ये मूवी है, एटलीस्ट कुछ अच्छा तो बनाओ। उनकी जो कहानी थी वो काफ़ी इंस्पायरिंग थी, मोटिवेशनल थी, कुछ ऐसा था जो आपको मतलब कुछ काफ़ी अच्छा हो सकता था, लेकिन है नहीं। यहाँ पर मूवी शुरू हुई एंड लगभग 45-50 मिनट की मूवी निकल गई भाई, एंड समझ में नहीं आया। जिन लोगों को पता नहीं होगा कि ये मूवी किन के जीवन पर बेस्ड है, तो उन लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि लगभग 45-50 मिनट हो गए एंड मूवी कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। शुरुआत में इतना लंबा वक्त लिया गया है जो फिजूल था, मतलब उसको 20-22 मिनट में काफ़ी अच्छे से शॉर्ट करके दिखाया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। मूवी शुरू होते ही उनकी पर्सनल जिंदगी, मतलब शादी हुई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए, हस्बैंड है जो जॉब करता है, एंड उसके बाद वो एक लड़की को रेसिपी सिखाती है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। तो उन्होंने अपनी पड़ोसी की आंटी की लड़की को एक रेसिपी सिखा दी, तो उसकी शादी तय हो गई क्योंकि उसने कुछ काफ़ी अच्छा बना दिया। वो शादी में गई, तबला शादी में गई, एंड शादी में जाते ही उनको 10 लोग मिल गए जिनका कहना यह है कि भाई आप मेरी बेटी को सिखा दो, उसकी शादी अच्छी हो जाएगी, आपकी रेसिपी सीख कर वो अच्छे घर में चली जाएगी। तो 10-12 लड़कियां आ गई उनके घर पे सीखने के लिए, कुकिंग सीखने के लिए। अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है प्रॉब्लम्स का। इस मूवी में लड़कियां घर पे आई, सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम, फिर उसका एक अलग प्रॉब्लम, मतलब उसके हस्बैंड की जॉब चली गई, वो प्रॉब्लम। सोसाइटी वालों का कहना ये है कि इतनी सारी लड़कियां आती हैं, मतलब आप घर में या रेसिडेंशियल एरिया में ये बिजनेस नहीं कर सकती, धंधा नहीं कर सकती। ऐसे वो एक बंदा कहता है कि धंधा नहीं कर सकती क्योंकि वो उनकी चप्पलें बाहर पड़ी हुई हैं, एंड उस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई। उसके बाद यहाँ पर एक और पता चला कि सॉरी, तो उसके बाद उसके हस्बैंड की जॉब की प्रॉब्लम है। फिर कुक बुक, उनको एक बुक लिखनी है, उसकी प्रॉब्लम। वो बंदा कहता है, वो पब्लिशर कहता है कि आपकी बुक नहीं चलेगी, जाके घर बैठो, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। एंड उसके बाद कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में बुक छप गई, और 10 सेकंड के अंदर अंदर भाई बुक छप के फ्लॉप भी हो गई। 175 किलो उन्होंने रद्दी बेची थी 80 रुपए में। इस मूवी में जो दिखाया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 175 किलो रद्दी बेची गई 80 रुपए में, एंड 80 रुपए वो लेकर वो लोग जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए। एंड खाना खाने के लिए गए तो वहाँ पे पता चला कि जो रेसिपी उनकी थी भाई सेम टू सेम उनको खाने में मिला है। उन्होंने खा लिया, एंड खाने के बाद उन्होंने वेटर को पहले झापड़ मारा। या रसोईया था वो, जो भी था वो, अब वेटर वाली काम कर रहा था लेकिन रसोईया भी था, वो एक ही साथ दोनों काम कर रहा था। तो ठीक, उसको झापड़ पड़ा है। झापड़ पड़ने के बाद उनको पता चला कि उसने उन्हीं की जो रेसिपी थी वो कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद उनको पता चला कि भाई हमसे तो गलती हो गई, हमारी बुक जहाँ चली वहाँ चल गई, लेकिन कुछ लोगों को नहीं, अच्छी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंची, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। फिर उनको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला, एंड डिस्ट्रीब्यूटर मिलने के बाद अगले 5-10 सेकंड में बुक चल गई, 10,000 कॉपियाँ बिक गई। एंड उसके बाद उनको उनके हस्बैंड की जो जॉब गई, वो घूमता रहता है, दर बदर ठोकर खाता है क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रहा है। फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है, मैं पब्लिश कर लूँगा, तो ठीक है, वो उनके साथ हो गया। एंड उसके बाद जब बुक पब्लिश हो गई, 10,000 कॉपियाँ बिक गई, तो एक बंदा उनके हस्बैंड को जाके तीली लगा देता है, सुलगा देता है, क्योंकि तुम इंजीनियर थे एंड तुम अपनी बीवी की बुक पब्लिश कर रहे हो, एंड ये सब करते करते तुम क्या ही करोगे। तो वो उसकी खिसक गई, वो अलग हो गया। इस तरह की मूवी में अच्छी खासी प्रॉब्लम्स हैं, और ये तो सिर्फ आधे से कम है। जब आप मूवी देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम के अलावा कुछ है ही नहीं। पहले 48-50 मिनट तक कुछ भी नहीं, कहाँ जा रही कोई पता नहीं, एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स का सिलसिला शुरू होता है। एंड भाई साहब, ऐसा एक सिंगल मोमेंट नहीं था इस मूवी में, पूरी मूवी में ऐसा एक सिंगल मोमेंट नहीं था जब आपको कुछ सीन देखकर आपको चेहरे पर हंसी आए, कुछ अच्छा देखने को मिले, आप ये कहो। सब कुछ प्रॉब्लम्स पर ही ये मूवी फोकस्ड है, प्रॉब्लम्स कोई दिखाती। लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी कि जो रेसिपीज थी, जो डिश थी, उनको देखकर आपके मुंह में पानी आएगा, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन उसके अलावा यार मूवी मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी एक सिंगल मोमेंट नहीं था जब आपको खुशी हो अंदर से, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील हो, कुछ भी नहीं था। मतलब पूरी तरह से पहले तो कुछ भी नहीं था,
50 मिनट तक कुछ भी नहीं था, बोरियत सी थी, पकाऊ सी थी। एंड उसके बाद जब मूवी ने एक रफ्तार पकड़ी, एक ट्रैक पकड़ा, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स की यहाँ पर बाहर आना शुरू हो जाती है। और आखिर के जो वो 10-12 मिनट थे, लगभग 10-12 मिनट जो रहे होंगे, वो थोड़े इंटरेस्टिंग से थे, थोड़े अच्छे से थे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उसके अलावा मूवी में कुछ भी खास नहीं है। स्क्रीन प्ले में कोई दम नहीं है, पेसिंग बहुत ज़्यादा फ्लो है। एंड फ्लो होने के बाद जब मूवी एक ट्रैक पर आई तो इतनी ज़्यादा चीज़ें इतनी फास्ट पेस होने लगी कि उन्होंने ठीक से चीज़ों को दिखाया भी नहीं। अच्छा ये किया कि लंबा करके नहीं दिखाए थे, लेकिन शॉर्ट करके दिखा सकते थे। कुछ तो देखा था, उनकी बुक छप गई, छपने के बाद फ्लॉप भी हो गई, वो सब 5-10 सेकंड में हो भी गया। एंड उसके बाद वो टीवी शो एंड वो जो एक वो बुक पब्लिश हो गई, 10,000 कॉपियां भी बिक गई, वो भी कुछ नहीं पता चला। तो अच्छे खासे इशूज यहाँ पर ये मूवी की राइटिंग में प्रॉब्लम है। उनकी कहानी जो थी काफ़ी इंस्पायरिंग थी, काफ़ी मोटिवेशनल थी, लेकिन उन्होंने इस मूवी के नाम पर कचरा कर दिया, कचरे का ढेर बना कर रख दिया। मूवी में भाई कुछ भी अच्छा नहीं है। इवन हुमा कुरैशी की जो लुक्स हैं, उनकी जो एक्टिंग है, वो भी उतनी अच्छी नहीं है। शारिब आज़मी बेहतरीन एक्टर है, उनका काम यहाँ पर बेहतरीन है। एंड एक फैमिली प्रॉब्लम भी यहाँ पर थी। उनकी जो सासू माँ है, तरला की जो सासू माँ थी, वो कहती हैं कि अच्छे काफ़ी लंबे बाल थे, यानी छोटे मोटे करवा के बंदरिया जैसी हो गई है। फिर तो उनके बच्चों का प्रॉब्लम, पति का प्रॉब्लम, उसका अपना ईगो बीच में आ जाता है। तो ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं मूवी में। कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है। एक सिंगल ऐसा मोमेंट नहीं था इस बायोग्राफी में जब आपको गूफ बम्स आ पाए। आप ये देखो कि किसी की मोटिवेटिंग स्टोरी चल रही है एंड उसमें कुछ अच्छा हो, कुछ भी अच्छा नहीं है। इवन एक्टिंग भी अच्छी नहीं, डायरेक्शन अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है भाई। तो एक तरीके से टाइम वेस्ट रही है। हुमा कुरैशी अच्छी नहीं लगी है। शारिब आज़मी का काम बहुत अच्छा है, वो बेहतरीन एक्टर है एंड उनका काम यहाँ पर भी अच्छा है। तो भाई मूवी में मुझे कुछ भी बहुत अच्छा नहीं लगा। हाँ, रेसिपीज थी वो अच्छी थी एंड उसके अलावा मतलब कुछ भी उतना मजेदार नहीं है। सो जस्ट यार 2.5 स्टार इस मूवी के लिए आउट ऑफ 5। आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो भाई और अच्छी बात है। मैंने सोचा था कि ये कुछ अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैंने कल इसको नहीं देखा, आज मैंने फ्री टाइम में इसको देखा। तो मैं डिसअपॉइंट हुआ मतलब पूरी तरह से। एंड म्यूजिक भी अच्छा नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी ड्रामा यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है उसमें कोई बात ही नहीं है। तो भाई मैं तो नहीं कहूँगा कि इसको देखो। हाँ, ये हो सकता है कि टीवी पे लगाओ एंड टाइम पास के लिए इसको देख डालो, पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख डालो, लेकिन कुछ भी बहुत अच्छा उम्मीद मत करना इस मूवी से। एंड मैं कहूँगा कि ये सबसे वर्स्ट बायोग्राफी फिल्म है जो मैंने अब तक अपने जीवन में देखी है। आपने देखी, लेकिन बताना आप लोगों के इस मूवी पर क्या टेक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। दिस इज नितेश। थैंक यू।